तारीख है 28 मार्च 2022, समय हो गया 09:48 PM। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी है, ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। मैं इसमें थोड़ी सी ना आपको एक विस्तार से जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। ये है मामला उनतीस दिसंबर 1971। जी हाँ, 19 दिसंबर 1971 को उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। उस व्यक्ति का नाम था प्रभात रंजन सरकार। प्रभात रंजन सरकार जो है, सात मामलों में, जिनमें से मर्डर और किडनैपिंग थे, 6 मर्डर और 1 किडनैपिंग है। पर यहाँ जो रिकॉर्ड मिलता है, उस रिकॉर्ड में 6 मर्डर बताए गए हैं, एक के शायद डेफिनेटली किडनैपिंग होगा। ये वो व्यक्ति है प्रभात रंजन सरकार, जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव में रहता था, और उस समय ये इंडियन रेलवे में क्लर्क था। बाद में इसने अपना एक संगठन बनाया, प्रभात रंजन सरकार ने, आनंद मार्ग। और आनंद मार्ग के ही 6 जो उनके डिसाइपल्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनकी हत्या की गई। इनकी सरकार, प्रभात रंजन सरकार पे उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा और उनकी सरकार द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनके ऊपर एस्पिनोज, हाँ, और इंसर्जेंसी लगी। मतलब एस्पिनोज होता है भारत सरकार की जासूसी करना, स्पाइंग ऑफ अ गवर्नमेंट एंड ऑफ मिलिट्री सीक्रेट, इसे एस्पिनोज बोलते हैं। एंड इंसर्जेंसी होती है बगावत। एंड जस्ट टू रन अ पैरेलल government, as he so shows, he took a name word sarkar, which is already in Bharat Sarkar. He was acting in manner of sarkar. Now now I'm telling you that the Bollywood movie was funded by Anand Marga, and Anand Marg is Sarkar. Amitabh Bachchan is also from Anand Marg. Yes, that's why this is terrorist group. After the arrest of, जब इसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद विश्व के 37 देशों में, ये आंकड़ा याद रखना, नंबर अंडरलाइन कर लो, 37, विश्व के 37 देशों में धरना प्रदर्शन हुआ। यहां तक कि इंडियन एम्बेसीज को बम धमाकों से उड़ा देने की धमकी दी गई। फिर उसके बाद भारत सरकार ने आनंद मार्ग पे प्रतिबंध लगा दिया। अब आनंद मार्ग इतना पॉपुलर कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्सुअलिज्म। व्हाट आनंद मार्गीज डू, they organized sabhas and gatherings. They tried to call less number of women and higher number of men, and then they raped them.
फिर उनका बलात्कार होता है। एंड दे आर यूज द मेथड टू प्रोवाइड women's easily was a method to popularize Anand Marga. That's why this Anand Marga Sangathan was getting fund from abroad like Russia. जी हाँ, Rasputin. Yes, it's a group of Rasputin. Don't worry, I will tell you each and everything. आनंद मार्गियों का नाम से ही पता लगता, आनंद मार्ग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आनंद? दे आर द पर्सन जो अपनी सभाओं को सीक्रेटली ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां ज्यादा पुरुष और कम महिलाएं होती हैं और वो सभी पुरुष मिलकर उन महिलाओं का बलात्कार करते हैं और उनको एंजॉय करते हैं। इसे कहते हैं आनंद रात्रि। आप लोग मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश ना करें आनंद मार्गियों, मैं बताऊंगा तुम्हें। महिलाओं के द्वारा, इनकी जो संगठन की महिलाएं होती हैं, सामाजिक जीवन में बड़ी साधारण रूप से दिखने वाली महिलाएं पुरुषों को और लड़कों को रिझाने के लिए अपना अंग प्रदर्शन करती हैं। महिलाएं लड़कों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करके ग्रुप बनाती हैं और यही ये जो है आनंद मार्ग की थ्योरी है। भारत के अंदर और पूरे विश्व में इस तरह के संगठनों को बढ़ावा कभी नहीं दिया गया है। आप ये कार्य करना चाहते हैं तो प्ले बॉय और बाकी चीजें हैं, पर आप धर्म के नाम पे नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की रास लीला का हवाला देकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब से 15 लाख करोड़ वर्षों पहले की बात है। जी हाँ, आप प्रभु श्री कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। यदि आप में से किसी को लगता है कि आप प्रभु श्री कृष्ण की बराबरी करेंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। जस्ट सेम एज Osho, these kind of groups are completely banned in civil society and in governments. ऐसे किसी भी प्रकार के संगठन की कोई इजाजत नहीं है और ना दी जाएगी। इसी वजह से महिलाओं को बहाने से उनके घर में पतियों से विमुख करना, पत्नी धर्म से विमुख करना, पत्नी धर्म में फेमिनिज्म को बढ़ावा देना, महिलावाद की आड़ में भारतीय समाज को दूषित करना, ताकि विदेशी, जी हाँ, सिविल सोसाइटीज, वहां के सामाजिक जीवन में कार्य करने वाले संगठनों द्वारा, इल्यूमिनाटीज द्वारा पैसे की आवज करना और सेंट्रल गवर्नमेंट के ठीक विपरीत एक गवर्नमेंट को चलाना। भारत में इन संगठनों का साथ देने वाले संगठनों के नाम हैं नक्सलीज, वामपंथी पार्टियां, जी हाँ, सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कोर मेंबर्स नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शत्रुघ्न सिन्हा, आई एम टेलिंग यू, नीतीश कुमार। जी हाँ, भारत में इन संगठनों का कार्य होता है कि महिलाओं को आसानी से इन नेताओं को प्रोवाइड कराना और इनके द्वारा पैदा किए गए बच्चों को छुपा करके रखना। बाद में तांत्रिक विद्याओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए
संगठन के ही सदस्यों की हत्या किया जाना और बच्चों की हत्या किया जाना। सैडिज्म एंड सेक्सुअलिज्म इनकी कोर टीचिंग है। सैडिज्म का होता है मतलब आपके बेटे को मार देंगे, पति की पत्नी का रेप हो जाएगा आंख के आगे। ये सैडिज्म है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए। और भारतीय समाज में भारतीय महिलाओं की अपने परिवार के प्रति समर्पण और श्रद्धा को गुलामी जैसे शब्दों से अंकित करना ये आनंद मार्गियों का कार्य है। मेरी अपनी एक डीप स्टडी बताती है कि आनंद मार्गी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का ग्रुप बना करके छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण करते हैं और मुसलमानों को बेचते हैं। प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी के बाद बिहार पटना हाई कोर्ट द्वारा जमानत दी गई। बाद में प्रभात रंजन सरकार सीक्रेटली नेपाल के रास्ते, जी हाँ, चीन और चीन के रास्ते रूस में जाके रहने लगे। इंदिरा गांधी जी द्वारा प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी का आदेश, जिसके कारण पूरे विश्व में भारतीय दूतावासों पे बम धमाकों की धमकी देने वाले और बम धमाकों से हमले करने वाले ग्रुप का नाम आनंद मार्गी था। इन्होंने प्रभात रंजन सरकार की जमानत और केस वापस लेने का दबाव इंदिरा गांधी सरकार पे बनाए रखा और इसको एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लिया गया धर्म विरुद्ध फैसला बताया गया, जबकि प्रभात रंजन सरकार खुद एक ज्यूइश था। इन्होंने जब इनके मंत्रास और इनकी तांत्रिक क्रियाओं के बारे में पता लगाया गया तो पता यह चला कि ये लोग सीक्रेटली भारत में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों, ज्यूइशों और जी हाँ जमात, मतलब जो ना तो मुसलमान है और ना ही जो है ज्यूइश है, एक ऐसे ग्रुप के लिए भर्ती करनी शुरू करी जिसके कारण से भारत के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ। और भारत सरकार के ठीक विपरीत, जिस प्रकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत सरकार को चुनौती देते हुए मोदी सरकार बनाई, जी हाँ, भारत में कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के अलावा सरकार शब्द नहीं यूज कर पाएगा। मैं इसके लिए भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था से आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार का आदेश जरूर दें। सरकार शब्द आप अपने नाम, अपनी पिक्चर, अपने घर परिवार, अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते हैं। यह शब्द सिर्फ भारत सरकार द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाएगा। प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी हटवाने और इसको बंधक मुक्त करवाने के लिए विश्व के एक पिक्चर हॉल में कुछ व्यक्ति घुसे और उन्होंने उसके अंदर लगभग 450 लोगों को बंधक बना लिया। जी हाँ, ये विश्व का सबसे पहला आतंकवादी हमला था। उन बंधकों की रिहाई के बदले श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा, मैं शायद शब्द यूज करूंगा क्योंकि वो, जी हाँ, वो टेक्स्ट और पैराग्राफ अभी मिसिंग है, मैं इस पे आपको बाद में बता सकता हूं। तब शायद प्रभात रंजन सरकार को पटना हाई कोर्ट द्वारा जमानत दी गई। . 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
इसका विरोध करने के लिए प्रभात रंजन सरकार के ग्रुप आनंद मार्गियों ने ओपन सेक्स की थ्योरी, जो कि विदेशों में अपनाई जाती है, जी हाँ, जिसमें विवाह जरूरी नहीं है, को इन्होंने प्रचारित किया। प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए और उनके प्रति श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा दिए गए आदेश को अपमान मानते हुए इन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध लामबंद होते हुए पूर्ण सशस्त्र विद्रोह की घोषणा करी। तब से लेकर आज तक भारत के अंदर नक्सलियों, वामपंथी पार्टियों, जी हां, भारतीय जनता पार्टी वामपंथी है, मानो या ना मानो, ने भारत से तरह तरह के ग्रंथों का इस्तेमाल करते हुए, दिव्य ग्रंथों में छेड़छाड़ करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के परिवार को मारने की शपथ ली। इसी का नतीजा था कि जो कि इंदिरा गांधी जी की हत्या नकली सिखों द्वारा, जी हां, वो नकली थे, द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को उनके निवास स्थान, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री कार्यालय भी था, को सुबह 9:29 पे एक हमले के दौरान उनके सुरक्षा में तैनात 2 सिपाहियों ने करी। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर .38 9.1 mm से लगभग 47 गोलियां मारी, जिसमें से कुछ गोलियों का जो ब्यौरा मिलता है वह स्टर्लिंग सबमशीन गन से चलाई गई थी। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और एक उसमें से मारा गया और एक को गिरफ्तार किया गया। जी हां, ये मेरी साइटेशन रिपोर्ट है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के मामले में। मैं यहाँ पे सिखों को क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूँ, ना ही मैं उनको दोषी कहता हूँ, पर यह जरूर बताऊंगा कि ये तो जो व्यक्ति थे, ये दोनों ही आनंद मार्ग के द्वारा संचालित थे और भारत में भारत सरकार का विरोध करते हुए इन्होंने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या करी। यह प्रभात रंजन सरकार की गिरफ्तारी का विरोध था। अब बात आती है ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध। देखिए, यह जांच का विषय है, क्योंकि यदि भिंडरावाला भी आनंद मार्गियों से जुड़ा हुआ था और यदि ऐसे दस्तावेज हमें मिलते हैं कि स्वर्ण मंदिर पे किसी प्रकार से भिंडरावाला ने कब्जा करने की कोशिश करी थी, तो ही इस बात के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अभी मेन फोकस यह था कि हम लोग इस बात के बारे में जरूर बताएं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के पीछे के मूल कारण क्या थे और मूल ऐसा कौन सा संगठन था जिसने धन बल का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की चुनाव लड़के जीत के आए हुए प्रधानमंत्री जी की हत्या करी। क्योंकि भारत में प्रभात रंजन सरकार एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में कई संगठनों में पैठ बनाते हुए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर, जी हाँ, ये भी उसी संगठन का है,
बाबा रामदेव, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नए सभी मंत्री जितने भी हैं ये सभी आनंद मार्गी थे, और इन्होंने अपने आप को सनातन धर्मी और हिंदू बताते हुए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी जी की हत्या, माफी चाहूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या करी, और इसके लिए इन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत, उनको एक ईसाई बताते हुए, क्योंकि श्री राजीव गांधी जी ने एक महिला, मैं आपको फिर से बताऊंगा, एक महिला जो इटली मूल की थी, सोनिया जी से शादी करी। अब यहाँ पे सोनिया गांधी जी आप गहन जांच के दायरे में आती हैं, हम चाहेंगे कि आप जांच में हमें सहयोग दें। मैं इटली सरकार को भरोसा दिलाता हूं कि हम श्रीमती सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, पर जरूरत पड़ने पे हम इनके अलावा किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत में छद्म रूप से प्रभात रंजन सरकार के मरने के बाद, जब जो कि वो देखिए इसमें तारीख भी बड़ी अच्छी चुनी गई है, (1969) प्रभात रंजन सरकार के मरने का दिन जो था, मैं डेट मैं लिख रहा था बैठ के अभी, 21 अक्टूबर 1990, और एज 69 थी इसकी। क्लब 69। अब यहाँ गालियां देने का मन करता है यार इनको। अब प्ले बॉय जी चले जाओ यार, क्यों धर्म का नाम बदनाम करते हो यार, क्यों सनातन धर्म है, क्यों प्रभु श्री कृष्ण। तुम्हें नहीं पता महाराज क्या होता है तो फिर तुम क्यों बकवास कर रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण एक तरफ खड़े थे और बीच में महाराज इतना मोटा रास्ता था, और 10,000 से ज्यादा महिलाएं जो है उस रास्ते को खींच रही थी, और प्रभु श्री कृष्ण आराम से बांध के बैठे, पकड़े के बैठे थे, रास्ता खींचो, क्योंकि वो रास्ता पीछे पेड़ से बंधा हुआ था और कोई बात नहीं थी यार। ये था महाराज यार। तुम किस काम में लग गए मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं कैसे समझाऊं तुम लोग यार, तुम कौन हो भाई, क्या पढ़ते हो। महाराज और कुछ नहीं था यार। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि आओ चलो महाराज खेलते हैं, तो ठीक है भी आज रास्ता कसी थी यार। बस उनको नहीं पता लगा, तभी से उस दिन से लेकर के अब तक जो प्रभु श्री कृष्ण की जो वो गोपियां हैं, जो उनकी फ्रेंड्स है, वो आज तक चिढ़ती हैं कि वो हार गई उस दिन कि उन्होंने रास्ता बांध दिया, पेड़ में पता चला नहीं और ऐसे लेके बैठ गए, खींचो खींचे देखो कितने। तो 10,000 से ज्यादा महिलाएं जो है उस रास्ते को खींचने लगी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। इतनी सी बात है यार। मतलब अब तुम एडम और ईव का जो है ना ईडन मत बनाने में लग जाओ यार। कभी जेनेसिस पढ़ी है आप लोगों ने? पाप का फल एप्पल, और एप्पल, कम ऑन यार। तो ये है मेन कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या का, क्योंकि आनंद मार्गी एक आतंकवादी संगठन है। विकिपीडिया पे से इसकी सारी डिटेल में आनंद मार्गी सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। बात सुनो विकीलीक्स वालों, थोड़ा तमीज से पेश आ जाओ। टेररिज्म लिंक के बारे में डिटेल डालो तो लिख दो टेररिस्ट ग्रुप है, पूरी डिटेल अपडेट करते रहा करो। जूलियन असांजे साहब कौन है ये? अबे यार क्या नाम है इसका यार बंदे का? हाँ जो भी है ठीक है, बढ़िया नाम है।
वेरी गुड।